नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं राजकुमार बुद्ध की। बुद्ध, जिनको ग्रहों के मंत्रिमंडल में युवराज का दर्जा प्रदान किया गया है, जो बुद्धि के अधिपति हैं, विवेक के अधिपति हैं। बुद्धि से यदि कार्य लेना है और सफलता प्राप्त करनी है, तो बुध का फेवर में होना बहुत ज़रूरी है। व्यापार में यदि सफलता के झंडे गाड़ने हैं, तो आपको बुध के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं एकेडमिक में या प्रतियोगी परीक्षा में, उनको बुध की फेवरेबल स्थिति के बिना सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। डॉक्टरी का पेशा तो कई लोग अपना लेते हैं, परंतु उस डॉक्टरी को सफलतापूर्वक संचालित करना बुध पर डिपेंड करता है। और बुध के बिना ये कार्य बिल्कुल असंभव हो जाता है डॉक्टरी के प्रोफेशन को सफलतापूर्वक संचालित करना। कंप्यूटर के फील्ड में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो बुध की स्थिति आपके फेवर में होनी ही चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि बुध का 12 भावों में कैसा-कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो साथियों, अब आपकी लग्न चाहे किसी भी पत आप चाहे किसी भी लग्न या किसी भी राशि के हों, बस आप अपनी जन्म पत्रिका में ये देख लें कि बुध आपके किस भाव में बैठे हैं और फिर आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा कि क्या आपको भी उसी तरीके के फल प्राप्त हो रहे हैं जैसे मैंने गणना की है। तो साथियों, देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। बुध यदि लग्न में विराजमान हो, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जातक की कुंडली में यदि बुध लग्न में विराजमान होते हैं तो क्या परिणाम दिखाएंगे? तो साथियों, जब भी बुध लग्न में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके लग्न में विराजमान है, उस व्यक्ति को शारीरिक और इमोशनल रूप से बहुत सुंदर व्यक्ति बनाते हैं। एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है ऐसा व्यक्ति कार्य कुशल भी होता है। जिस कार्य को हाथ में लेगा उसको बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही धैर्य के साथ में पूरा करके उसे अंजाम पर ये जरूर पहुंचाते हैं। पढ़ाई की यदि बात करें तो ये स्कूल और कॉलेज में मेधावी रहते हैं। क्लास में ये हमेशा टॉप पर ही आते हैं। मृदुभाषी इतने होते हैं कि लोग इनकी वाणी सुनने के लिए हमेशा इनके आसपास बने रहते हैं। दयालु भी ये ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। जब दया दिखाने पर आते हैं तो फिर ये नहीं सोचते कि किसी की मदद करने के लिए मुझे क्या फल मिलने वाला है, या किसी की मदद करने के बाद मेरे पास कुछ पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। पर्यटन के ये बहुत शौकीन होते हैं। नए-नए स्थानों पर जाना इनको बहुत पसंद होता है। तो साथियों, बुध के कुछ परिणाम लग्न में इस तरीके के देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब भी बुध द्वितीय भाव, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो किस तरीके का परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, बुध जब भी द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं तो आप एक चीज देखिएगा कि ऐसे व्यक्ति को त्वचा रोग से हमेशा बना रहता है। वह डॉक्टर के पास जाता है, इलाज भी करवाता है। जब तक दवाई खाता रहता है तब तक उसको त्वचा रोगों से आराम मिलता है, परंतु जैसे ही वह दवाई खाना बंद करता है, वापस पूर्व पूर्व जैसी स्थिति बन जाती है। धन की इनको कभी बुध यहाँ पर बैठकर होने नहीं देते। मतलब इनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती, या धन की वजह से इनका कोई कार्य कभी नहीं रुकता। कभी-कभार तो बिना प्रयास किए भी धन इनके पास आता रहता है। शौकीन गजब के होते हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने में कभी भी पीछे नहीं हटते, या खर्च करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। इनका जो बचपन है बहुत ही श्रेष्ठ बीतता है। परिवार के सभी लोगों का इनको स्नेह मिलता है। इसी कारण से ये थोड़े से क्रोधी किस्म के बन जाते हैं, जो इनके व्यक्तित्व की एक कमजोरी कहा जा सकता है। पढ़ाई में इनका प्रदर्शन बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं तृतीय भाव, जो कि पराक्रम का भाव है। जब भी बुध यहाँ पर विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे? तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा एक अज्ञात भय बना रहता है। उसको कल को लेकर के, भविष्य को लेकर के हमेशा एक नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में आते रहते हैं कि कहीं कल को ऐसा ना हो जाए, कल को कहीं वैसा ना हो जाए। थोड़े से षड्यंत्रकारी बुद्धि के भी ये होते हैं। यहाँ बैठा हुआ बुध इनको जो है वो नेगेटिव षड्यंत्र, किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग करनी हो तो ये बहुत बेहतर ढंग से प्लानिंग करते हैं। अपने भाइयों से इनको सिवाय बैर और दुश्मनी के कुछ हासिल नहीं होता। नौकरी के बजाय यदि ये लोग व्यापार करें तो ये कई गुना अधिक तरक्की करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कामातुर होते हैं और इसी कारण से ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं।
जिस कार्य को शुरू करते हैं उसको शिखर पर लेकर के जाते हैं, कभी भी बीच में नहीं छोड़ते। तो साथियों अब बात कर लेते हैं बुध जब भी सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसके बुध चतुर्थ भाव में है अपनी संतान को लेकर के हमेशा दुखी बना रहता है। इसको संतान या तो देरी से होती है या फिर इसको संतान से संबंधित कोई ना कोई दुख जो है वो हमेशा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के कई सारे मित्र होते हैं परंतु कोई भी जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता। यदि ये महिला हैं तो इनको आभूषणों का बेहद शौक रहता है। अब साथियों बात कर लेते हैं बुध जब भी पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, जब भी बुध यहाँ पर विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों जब भी बुध पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने एकेडमिक्स में बहुत ही एक्सलेंट प्रदर्शन करता है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध ऐसे व्यक्ति को एक बहुत ही पैनी बुद्धि का बनाता है, या आप कहें कि पढ़ाई में ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा टॉपर टॉपर या टॉपर के समकक्ष ऐसे व्यक्ति के परिणाम हमेशा रिजल्ट आते हैं। मतलब इसको टॉपर का दर्जा दिया जा सकता है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। ये अपने स्कूल में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। और अब बात की जाए यहाँ पर संतान से संबंधित कुछ ना कुछ इनको परेशानी यहाँ पर भी दिखाई पड़ती है। या तो संतान इनको देरी से होती है या फिर संतान जो है वो अगर ये स्त्री जातिका हैं तो इनको कई एक या दो बार गर्भपात की भी समस्या आ सकती है। और सबसे पहले इनको जो संतान की प्राप्ति होती है वो कन्या के रूप में इनको पहली संतान की प्राप्ति होती है जब भी बुध पंचम भाव में विराजमान हो। परंतु यदि ये महिला की कुंडली है तो एक दो बार गर्भपात की भी समस्या आ सकती है। साथियों अब बात कर लेते हैं जब भी बुध छठवें भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो रोग रिपु और ऋण का भाव है, और जब भी यहाँ पर बुध विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि जब भी बुध जो है छठवें भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने आप को फिट रखने का एक जुनून होता है। कुटुंब का विरोध इनको हमेशा सहन करना पड़ता है। ये चाहे सही कार्य करें या गलत कार्य करें, लोग हमेशा इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पाचन, पेट और आंतों से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको बना रहता है। क्रोध पर इनका स्वयं का कोई काबू नहीं होता। इस कारण से ये कई अपॉर्चुनिटीज खो बैठते हैं। अब साथियों बात कर लें जब भी बुध सप्तम भाव में विराजमान हो जो कि रिलेशनशिप का भाव है, यदि यहाँ बुध देव विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो गलत संगत में पड़ जाता है। यहाँ पर बैठा बुध जो है व्यक्ति को गलत संगत में लेकर के जरूर जाता है। और खास तौर पर कब लेकर के जाएगा, जब व्यक्ति का विद्यार्थी जीवन जी रहा है। जब व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में है तब गलत संगत पर लेकर के जाता है। और इस वजह से इनका जो विद्या के क्षेत्र में जो इनका आकर्षण होता है वो खत्म हो जाता है। गलत दिशा में चल पड़ते हैं और भविष्य को बर्बाद कर बैठते हैं। जीवन साथी इनको बेहद सुंदर मिलता है। हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग यहाँ पर बैठकर बुध इनको देते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनका निश्चित रूप से होता ही होता है। अब साथियों बात कर लें जब भी बुध अष्टम भाव जो कि बाधाओं का भाव है, जब भी यहाँ पर बुध देव विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को पाचन, पेट और पाचन तंत्र से संबंधित कोई ना कोई समस्या जो है इनको बनी रहती है। इनके खिलाफ इनके कार्यस्थल पर हमेशा षड्यंत्र करने वाले लोग, इनकी टांग खींचने वाले लोग हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। और यही कारण से इनका जो है कोर्ट कचहरी में इनका जो है बड़ा समय बर्बाद होता है। संपत्ति, खास तौर पर पैतृक संपत्ति, जो इनका हिस्सा बनता है पैतृक संपत्ति में, इतना इनको नहीं मिल पाता। प्रसिद्धि का योग इनको यहाँ पर बैठकर बुध जरूर बनाते हैं, मतलब प्रसिद्ध होने का योग यहाँ पर बुध बना देते हैं। हद दर्जे के शौकीन व्यक्ति होते हैं और अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब साथियों बात कर लें जब भी बुध नवम भाव में विराजमान हो जो कि धर्म का भाव है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है, जब भी बुध यहाँ विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैठकर बुध जो है व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं
और ऐसे व्यक्ति की जो आध्यात्मिक बनाते हैं, और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति एक्सीलेंस पर ज़रूर पहुँचता है। तो एक्सीलेंस पर ज़रूर पहुँच जाता है। ख़ास तौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद में जो है आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको बना रहता है। इनको जो पहली संतान होती है, वो विवाह के शीघ्र मतलब तुरंत बाद विवाह के मतलब आप जो कहें कि बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। विवाह के साल भर के भीतर या 1.5 साल के भीतर इनको पहली संतान की प्राप्ति हो जाती है। पिता से इनके कुछ न कुछ मतभेद जो हैं वो रहते हैं और वो जीवन भर बने रहेंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं बुध जब भी दशम भाव में विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएँगे। तो साथियों, जब भी बुध दशम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति ज़बरदस्त व्यक्तित्व का होता है और धनी होता है। मतलब धनी पैसे वाला व्यक्ति होता है ऐसा। बहुत प्रसिद्ध, अगर ये डॉक्टरी का पेशा अपना लें तो बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हो जाते हैं और इनकी जो प्रैक्टिस होती है बहुत ही अच्छे स्तर की होती है। और यदि बात कहें तो इनको जो है बालों से संबंधित सर के बाल जो हैं इनके, वो बहुत ही कम उम्र में इनके झड़ जाते हैं। यदि ये राजनीति के क्षेत्र में जाएँ और अपना हाथ आज़माएँ तो यहाँ पर बैठा हुआ बुध इनको जो है वो बहुत फ़ेवर करता है। और ख़ास तौर पर यदि इनको बुध की महादशा चल जाए तो इनको राजनीति, और ये यदि राजनीति के क्षेत्र में अपना हाथ आज़माएँ तो बुध इनको बहुत ही ज़बरदस्त सफलता राजनीति के क्षेत्र में दिला देते हैं। अब साथियों, बात करें जब भी बुध एकादश भाव जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, आपका लाभ का भाव है, जब भी बुध यहाँ विराजमान हो तो किस तरीके का परिणाम दिखाएँगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो करियर होगा वो या तो किसी कंसल्टेंसी के क्षेत्र में इनका करियर हो सकता है, या फिर इनका कंप्यूटर के फील्ड में या किसी न किसी प्रकार के टेक्निकल फील्ड में इनका करियर हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा कामुक होते हैं, अपना कार्य कभी भी ये समय पर पूरा नहीं कर पाते, परंतु फिर भी ईश्वर की इतनी मेहरबानी इनके ऊपर होती है कि ये अचल संपत्ति अर्जित करते हैं और अच्छी खासी जो है वो अचल संपत्ति इनको प्राप्त होती है। 19 वर्ष में इनका भाग्योदय होता है। 19 या 20 वर्ष की आयु में कोई ऐसी घटना होती है ताकि इनका जो भविष्य है वो सुनिश्चित हो जाता है। मतलब इनका जो करियर है वो 19 या 20वें वर्ष में इनका भाग्योदय के साथ में इनका करियर डिसाइड हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसी घटना इनके साथ ज़रूर होती है जो कि इनके करियर को डिसाइड कर देती है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि बुध जब भी द्वादश यानी कि व्यय भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है परंतु उसका रिजल्ट उतना उसको मिल नहीं पाता, बल्कि उसको केवल एवरेज रिजल्ट ही मिलता है। समय समय पर झूठे आरोप ऐसे व्यक्ति पर लगते रहते हैं और खास तौर से अपने निकटतम व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति को झूठे आरोप लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी ही क्यों ना हो, परंतु बेहद खर्चीला होता है। अपने आय से अधिक खर्च करने के कारण वह ऋण के कुचक्र में भी फँस जाता है और कई बार तो उससे बाहर निकलना भी इनके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी ज़रूर खींचता है। तो साथियों, आज हमने एक शॉर्ट में बुध की चर्चा की 12 भावों में कि बुध किन-किन भावों में किस तरीके का परिणाम दिखाते हैं। साथियों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमसे दिए गए इस नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम।